दोस्तों, हमारे धान की फसल में विभिन्न प्रकार की फफूंदी जनित बीमारियाँ आती हैं और विभिन्न प्रकार के कीट आते हैं, उड़ने वाले कीट आते हैं, रस चूसने वाले कीट आते हैं और इनका जो हम कंट्रोल करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। यदि हम थोड़ा सा प्रयास करके हम नर्सरी में ही इसका प्रयोग कर लें और नर्सरी को ही स्वस्थ रख लें तो हमारा जो खर्च है वो बच जाएगा, अर्थात हम 1/10 खर्च करके रुपया और अपना लागत कम कर सकते हैं। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार के खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, जब हम अपने धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई से पहले ही हमारी जो नर्सरी होती है तो उस खड़ी नर्सरी में ही हमें दवाई का प्रयोग कर लेना चाहिए। जब हम अपनी रोपाई करते हैं तो रोपाई से पहले ही 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जो फ़ायदा होता है, एक तो दवाई कम लगेगी, दूसरा इसमें लेबर का खर्च भी कम आएगा, क्योंकि जो नर्सरी होती है बहुत छोटे से एरिया में होती है और वो ज़्यादा बड़े एरिया में जाती है रोपाई होने, और जब रोपाई हो जाती है तो उसमें लेबर का खर्च भी ज़्यादा आती है, प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है और दवाई का खर्च भी 10 गुने से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारी नर्सरी खड़ी है और हम उसकी रोपाई करने वाले हैं तो हम रोपाई से करने से पहले हम जो दवाई का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको जो लेना है वो लेना है कार्बेंडाजिम 50% और इसे आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और 1 ml लेना है इमिडाक्लोप्रिड जो हमें लेना है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इन दोनों को हमें एक जगह मिलाकर और पानी में अच्छी प्रकार घोल बनाकर अपनी नर्सरी पर हम स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हम चाहें तो इसमें जो स्टिकर होता है उसका प्रयोग करते हैं। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी फसल विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बची रह सकती है, जैसे शीथ फ्लाइट है, बकानी रोग है जिसे झंडा रोग भी कहा जाता है, और विभिन्न प्रकार की जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं, उनसे भी हमारी फसल बची रहती है। तो दोस्तों, इससे हमें कम से कम महीनों का फ़ायदा हो जाता है और उसके बाद हम अपने खेत में जब हमें दिखाई देते हैं, कीट दिखाई देते हैं या कोई बीमारी दिखाई देती है तो हम उसका प्रयोग दवाओं का कर सकते हैं अपनी खड़ी फसल में। तो यदि हम नर्सरी में ही दवाओं का प्रयोग कर लें तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इससे पैसे की बचत होती है और श्रमिक की भी बचत होती है, इसके साथ साथ समय की बचत होती है और जो प्रॉब्लम होती है, जो परेशानियाँ आती हैं, उससे भी हम बचे रहते हैं। तो इस प्रकार आप किसी हद तक इन बीमारियों से, इन कीटों से अपने धान की नर्सरी के साथ साथ धान की फसल की भी रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।